हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डाइट प्लान ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि डायनामिक असिस्ट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर आता है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले 1 साल में रिटर्न दिया वो 28.94% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 20.91% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 20.71% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 16.31% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूँ। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 535 रुपया 46 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 96,535 करोड़ का। यानी कि अभी तक एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर जो टोटल पैसा लगा हुआ है वो टोटल 96,535 करोड़ रुपया लगा हुआ है। रिटर्न कैलकुलेटर पे आप बात करते हैं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या फिर अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000, आपको मिलता 65,029 रुपया। यानी 1 साल में एसआईपी के थ्रू करीब 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,57,294 रुपया। यानी 3 साल में एसआईपी के थ्रू आपको 42% का रिटर्न देखने को मिलता। और 5 साल की बात करें तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता 3 लाख, आपको मिलता 5,57,184 रुपया। यानी 5 साल में एसआईपी के थ्रू आपको करीब 85% का रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि इस म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो फिर 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,28,940 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,76,761 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,56,281 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 404 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, एनटीपीसी लिमिटेड एनर्जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, जीओआई सोवरग्रेन, इन्फोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, जीओआई सोवरग्रेन, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे 49.8, डेब्ट पे 29.4 और कैश पे है 19.4%। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो फाइनेंशियल पे है 30.9, एनर्जी 21.8, अदर्स 15.5, कंस्ट्रक्शन 8.1, हेल्थ केयर 6.6, टेक्नोलॉजी 6, ऑटोमोबाइल 5.6 और कैपिटल गुड्स पे है 5.5%। यानी कि अगर आप एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा।
इनकी डेप्थ सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो अदर्स पे है 43.9, सोवरग्रेन 29 और फाइनेंशियल पे है 27.1%। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 19.36 और पीवी रेशियो 3.25। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर मिनिमम लमसम आपको 100 रुपया का करना होगा, और अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो 100 रुपया से आप अपना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का फंड रिटर्न, जो कि एक साल में 28.9, 3 साल में 20.9, 5 साल में 20.7 और एनुअल है 16.3 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है यानी कि हाइब्रिड डायनामिक असिस्ट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का एक साल में 22.4, 3 साल में 10.9, 5 साल में 12.7 का है। तो यहाँ से देखेंगे ये म्यूचुअल फंड एक साल, 3 साल या फिर 5 साल हमेशा अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न दिया है, और रिटर्न रैंक की भी कैटेगरी पे लॉन्ग टर्म में नंबर 1 म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी पे बन रहा है। तो अगर आपने एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है या फिर करना चाहते हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे, तो लमसम का टारगेट रहेगा 5 साल, एसआईपी का टारगेट रहेगा 7 साल। तो ये 5-7 का फॉर्मूला याद रखेंगे, 5 साल लमसम, एसआईपी 7 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यूस म्यूचुअल फंड के साथ बने रहते हैं तो ये म्यूचुअल फंड आपको काफी अच्छा रिटर्न दे देगा। इनके आसपास अगर सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास जितने भी इसी कैटेगरी का सिमिलर फंड्स है इनसे कम ही रिटर्न है, तो हम लोग इस पे बात नहीं करेंगे। एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.74% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इंप्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। और अगर आप एक साल के बाद जिससे अपना पैसा निकालते हैं, एक साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 20% टैक्स देना है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की अगर बात करें तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। श्रीनिवास राव रभोरी अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 7,57,067 करोड़ का और लेटेस्ट भी है 535 रुपया 46 पैसा। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 15% से ज्यादा निकालेंगे तो फिर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोसाइट डेप्थ 50 अनुपात 50 इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।